आज के इस वीडियो में हम मास्टर सिलेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर, उसकी कार्यप्रणाली और उसकी संरचना कैसी रहती है उसके बारे में हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे। मास्टर सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है, तो हम एक एक पार्ट मैं बनाता चला जाऊंगा और फिर देखते जाएंगे उससे। तो पिस्टन बनाना है पहले, उसमें पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट रहता है मास्टर सिलेंडर के अंदर। तो पहले हम एक सिलेंडर का अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर पिस्टन रहता है। पिस्टन का आकार हम देखेंगे किस तरह से उसको बनाया जाता है, उसको रखना है। ये हमारा पिस्टन रहता है। इस पिस्टन के आगे यहाँ पे एक रबर सील लगी रहती है, इसको कहते हैं प्राइमरी सील। ये प्राइमरी सील हो गई। और इसके पीछे रबर सील एक और रहता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी सील। ये हमारी, इसको कहते हैं हम प्राइमरी सील। और ये जो दूसरी जो रहती है इसको कहते हैं सेकेंडरी सील। और ये हमारा ये रहता है पिस्टन। इसके अंदर ये पिस्टन जो है एक उससे जुड़ा होता है, पुश रॉड से जुड़ा होता है। ये पिस्टन एक पुश रॉड से जुड़ा होता है। और इस पिस्टन के लिए जो है एक स्टॉपर लगाया जाता है, रबर स्टॉपर। यहाँ पे ये पुश रॉड हो गई जिससे ये पिस्टन जुड़ा हुआ रहता है। और ये पुश रॉड जो है पीछे बैक में, ये पुश रॉड फिर ब्रेक लीवर से जुड़ा होता है जिससे इसके ऊपर दाब पड़ता है। ये पार्ट हो गया। ये स्टॉपर होता है, रबर स्टॉपर। रबर वाशर रहता है जो स्टॉपर का काम करता है। इसके पीछे इस स्टॉपर को रोकने के लिए एक सर्कलिप लगी होती है, सर्कलिप लगाई जाती है जिससे ये
स्टॉपर रुका हुआ रहता है। और फिर ये टोटली फिर बाद में क्लोज्ड रहता है ये। तो ये पुश रोड हो गई, ये होती है पुश रोड। ये पुश रोड पे ऑयल वगैरह ना आए, मतलब डस्ट वगैरह धूल के डस्ट कण ना आए, इसलिए इसको जो है एक रबर के मटेरियल से उसको ढका हुआ रहता है। इसको कहते हैं रबर बूट। ये यहाँ पे हमने रबर बूट बना दिया इसका। ये रहता है रबर बूट। रबर बूट हमारा बन गया। इसको कहते हैं रबर बूट। ठीक। अब इसमें पिस्टन में अब ये रबर बूट हो गया। फिर उसके बाद इसका सिलेंडर का ये पिस्टन के आगे एक स्प्रिंग अरेंजमेंट रहता है, जो कि आगे निकास से जुड़ा हुआ होता है। इधर में ये निकास हो गया, जहाँ से जो प्रेशराइज्ड ऑयल है वो ब्रेक पाइप के थ्रू व्हील सिलेंडर तक पहुंचता है। इस निकास के तुरंत बाद एक चेक वाल्व लगा हुआ होता है। ये चेक वाल्व हमने बना दिया। चेक वाल्व के अंदर यहाँ पर एक रबर कैप और लगा हुआ रहता है। एक ये रबर कैप लगा हुआ होता है। ये क्या है ऊपर का, इसको कहते हैं चेक वाल्व। और अंदर में इसके रबर कैप लगा हुआ होता है। ये अरेंजमेंट हमारा ये स्प्रिंग रहता है। ये स्प्रिंग इस चेक वाल्व और पिस्टन के जो अगला सिरा रहता है उसके बीच में यहाँ पे लगा हुआ रहता है।
तो हमने ये पार्ट देखा, ये निकास हो गया, ये हमारा निकास एग्जिट हो गया। अब इसका हम नीचे का बाहरी बॉडी बना देते हैं सिलेंडर का। ये बाहरी बॉडी इसकी, हाँ, तो इसकी बाहरी बॉडी हो गई। इसके ऊपर फिर यहाँ पर एक छोटा छिद्र होता है, इसको कहते हैं बाईपास पोर्ट। और इसके पीछे यहाँ पर एक होता है छिद्र, बड़ा पोर्ट होता है, इसको कहते हैं इनटेक पोर्ट। सॉरी, क्लोज कर दिया मैंने। तो ये एक छिद्र होता है इनटेक पोर्ट। ये इनटेक पोर्ट इस सिलेंडर के साथ में जुड़ा हुआ एक रहता है चैम्बर, उसे कहते हैं तरल कोश। एक चैम्बर के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ये चैम्बर बना दिया हमने, इसको कहते हैं तरल कोश। इस तरल कोश में इस तरल कोश में फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो भी भरा हुआ होता है। और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, ढक्कन बना दें यहाँ पे। ये हमने बना दिया ढक्कन, जिससे क्या है, ऑयल की फिलिंग की जा सकती है। इसके अंदर जब ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता अनुसार कम पड़ जाएगा तो फ्लूइड इसके अंदर भरा जा सकता है। और ये जो ढक्कन होता है, ये हो गया ढक्कन। इस ढक्कन में ये जो ढक्कन हो गया, इस ढक्कन के अंदर यहाँ पर एक छेद और बना के रखते हैं। इस ढक्कन में एक छेद बना के रखा जाता है।
तो इस ढक्कन में ये छेद बना के रखते हैं ताकि इसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है इसके अंदर वायुमंडलीय दाब बराबर बना रहे। तो ये छोटा वाला जो छिद्र है इसको क्या कहते हैं, इसको बाईपास पोर्ट, और इसको इनटेक पोर्ट कहते हैं। इसको जो ऊपर चैम्बर बना हुआ है इस चैम्बर को कहते हैं तरल कोश। तो मास्टर सिलेंडर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये तरल कोश, दो पार्ट में एक तरल कोश है, दूसरा पार्ट पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है। मास्टर सिलेंडर, अब इसकी हम, ये तो हो गए पार्ट्स इसके, इसमें कैसे पार्ट्स रहते हैं। यहाँ पिस्टन जो रहता है, पिस्टन के भी सरकमफेरेंस पर छोटे छोटे छिद्र बने हुए रहते हैं। तो जैसे ही हम जब ब्रेक पेडल दबाते हैं तो ये पुश रोड क्या करता है, पुश रोड पिस्टन को प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने के साथ ही ये स्प्रिंग जब दबता है तो यहाँ पे जो भी ऑयल भरा हुआ है, ये ऑयल भरा हुआ ये प्रेशर के साथ जो है यहाँ प्रेशर दबाव डालता है। ये जो अंदर का रबर कप है ये मुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है इसमें थोड़ा दबाव पड़ता है, मुड़ जाता है। तो चेक वाल्व जो है ये जो चेक वाल्व है, चेक वाल्व ओपन हो जाता है चेक वाल्व के अंदर, और फिर इससे फ्लूइड बहता हुआ प्रेशर के साथ ब्रेक पाइप के थ्रू व्हील सिलेंडर पर जाता है और वहाँ पर ब्रेक शू पर दबाव डालता है, जिससे ब्रेकिंग लग जाती है। तो इस तरह से हम सिंपली मतलब बना सकते हैं इसका मास्टर सिलेंडर। ये इस तरह से डायग्राम है, इसका पार्ट्स हैं और इसकी वर्किंग प्रणाली है। जब ब्रेक पेडल से जब हटा लेते हैं प्रेशर तो वापस यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एकदम से तेल तो आता नहीं है। तो धीमे 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 करके फिर तेल, तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ये चेक वाल्व फिर से जो है ये ओपन वापस की तरफ में, ये रबर सीधा फिर से खुल जाता है। यहाँ ब्रेक की वजह से ये दूसरी तरफ मुड़ जाता है और तेल वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है यहाँ से भरता हुआ। और जो एक्सेस तेल रहता है, ज़्यादा तेल, तो वो फिर वापस तरल कोश में ये पोर्ट के थ्रू पहुँच जाता है। इसमें जो भी ऑपरेशन, यहाँ जो तेल का प्रेशर है वायुमंडलीय दाब पड़ता है। तो इसके अंदर तेल ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो वायुमंडलीय दाब सही नहीं पड़ेगा, तो और कम होगा तो तब भी जो है दिक्कत है, क्योंकि तेल कम पड़ गया ऑयल तो प्रेशर नहीं बन पाएगा। इस वजह से तब दोनों ही कंडीशन में ब्रेकिंग में समस्या आएगी। तो इस तरह से ये मास्टर सिलेंडर का डिस्क्रिप्शन था।